बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 19 से राष्ट्र प्रहरी। राष्ट्र प्रहरी मतलब हमारे देश की सुरक्षा करने वाला। ठीक है। हर राष्ट्र अपनी सुरक्षा के इंतजाम करता है। उसकी बाह्य सुरक्षा के लिए थल सेना, नौसेना, वायुसेना रहती है। इनके सैनिक हमारे राष्ट्र प्रहरी होते हैं। ये राष्ट्र प्रहरी आकाश में उड़ते हुए, सागर में घूमते हुए, बर्फ से ढके पर्वतों पर भीषण ठंड सहन करते हुए निरंतर सजग रहते हैं। वीर सैनिक बनने का स्वप्न देखने वाले ऐसे ही एक बालक की सोच हम इस पाठ में पढ़ेंगे। अच्छा है, दूरदर्शन पर 26 जनवरी की परेड देख रहा था। जैसे ही थल सेना की दल उसके सामने आया, सैनिक अपने वर्दी में कदम से कदम मिलाते हुए आगे आए। बच्चे की आंखें चमक उठी। वह सोचने लगा, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? क्या मैं भी ऐसी वर्दी पहनकर शान से परेड में भाग ले सकूंगा? अच्छे मन ही मन एक संकल्प कर बैठा। मतलब संकल्प मतलब प्रतिज्ञा कर बैठा। दूसरे ही दिन अच्छे ने पुस्तकालय से भारतीय सेना पर एक पुस्तक पढ़ने के लिए ली। ठीक है। और घर आकर पढ़ने लगा। किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व उसकी सेना पर होती है। भारतीय सेना के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। थल सेना, वायुसेना, नौसेना। नौसेना का अर्थ क्या होता है? जल सेना। थल सेना के सैनिक भूमि पर थल पर युद्ध करते हैं। थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। तीनों सेनाओं में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? थल सेना की। एक तरफ हिमालय की ठुठरने वाली सर्दी, दूसरी तरफ शरीर में झुलसा देने वाले रेगिस्तान की गर्मी। रेत की तूफानों की परवाह न करते हुए सेना के वीर सिपाही हर दम चौकस मतलब होशियार रहकर अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। थल सेना की वर्दी का रंग कैसा होता है? मटमैला हर रंग का होता है। घायलों को अस्पताल ले जाना, संकट में घिरे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना। जो संकट में घिरे रहते हैं बाढ़ तूफान से, उसको सुरक्षित ले जाकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। कौन? वायुसेना। नीली वर्दी में सजे वायुसेना के सैनिक हरदम सजग और सतर्क रहते हैं। ठीक है। उनका वर्दी मतलब पोशाक पहनावा। हमारे देश की नौसेना देश के समुद्री तट और समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हैं। ठीक है। मतलब तट मतलब किनारे। नौसैनिक समुद्री लड़ाई में कुशल होते हैं। जल की सतह और गहराई दोनों में प्रहार करने में सक्षम होते हैं। नौसेना के सैनिकों की वर्दी का रंग कैसा होता है? मतलब जल सेना की वर्दी कैसा होता है? उसका रंग सफ़ेद होता है। भारतीय सैनिक बहादुरी के जितने प्रसिद्ध हैं, अपनी अनुशासन प्रियता के लिए उतने ही सराहनीय हैं। सैनिकों के इस अनुशासन से उनके हर काम में गति आ जाती है। जब वो समूह में चलते हैं जैसे देखो देखो समूह में दिख रहा है ना, समूह में चलते हैं तो देखने योग्य होते हैं। और उनके एक अच्छे सैनिक के गुण क्या है? वह देश प्रेमी हो, सजगता हो मतलब जागरूकता हो, साहस हो, धैर्य, अनुशासन। भारतीय सैनिकों में ये गुण कूट कूट कर भर रहते हैं। यही नहीं, बाढ़ तूफान भूकंप सूखा आदि प्राकृतिक आपदाएं, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदाएं कष्ट के समय वे जिस प्रकार जनता की सेवा करते हैं, उनकी सेवा भावना का भी परिचय मिलता है। थल सेना, वायुसेना, नौसेना इन तीनों अंगों का अपने अपने प्रशिक्षण विद्यालय अलग अलग विद्यालय हैं, जहाँ देश के चुने हुए नवयुवकों योद्धाओं के कठोर अनुशासन के वातावरण में उन लोग को कठोर अनुशासन वातावरण रख कर प्रशिक्षित होकर भेजते हैं। युवक योद्धा हमारे देश की सेनाओं का गौरव बढ़ाते हैं। भारतीय सेनाएं सभी प्रकार के आधुनिकतम हथियारों से सुसज्जित होते हैं और सभी प्रकार के परिस्थितियों से निपटने में सक्षम है। हमारे देश के राष्ट्रपति के तीनों अंगों के अध्यक्ष है। राष्ट्रपति ना तीनों अंग के अध्यक्ष हैं। प्रतिवर्ष भारत सरकार वीरतापूर्ण साहसिक कार्यों के लिए सैनिकों को विशिष्ट पदों से सम्मानित करती है। केवल पुरुष को ही नहीं, महिलाएं भी सेना के विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। ऐसा अच्छे पुस्तक में हाथ रखकर सोचने लगा कि
कि 26 जनवरी का दृश्य उसके आंखों के सामने घूमने लगा। उसमें वह सैनिक की वर्दी खुद पहना हुआ राष्ट्रपति को सलाम कर रहा है। वैसी आज के हर विद्यार्थी को देश प्रेमी होना चाहिए।